गया है पुष्पा इम्पॉसिबल में एक बहुत ही बड़ा न्यू ट्विस्ट, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अब पुष्पा है ना, उसको शनाया की याद बहुत ही ज़्यादा आ जाने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा वो बात सुन रही होती है, यानी कि सोच रही होती है कि जिस टाइम यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि शनाया और उसके पापा मेहता को यानी कि 2 मंथ की सज़ा दी जाएगी और वो यहाँ पर कंटिन्यूसली 2 मंथ उस जेल में रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा को वो सारा सीन याद आ जाने वाला है कि जब शनाया नई नई आई थी और उसको मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना सिखाया था और यहाँ पर उस टाइम उसको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब जब वो जेल जा चुकी है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसने चीज़ें सीख ली हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना। और उसके बाद यहाँ पर ख़ास तौर पर जो उसको काम नहीं आता था वो ये था कि चाय भी नहीं बना सकती थी बेचारी, और साथ ही साथ उसको रोटी बनानी भी नहीं आती थी। तो पुष्पा ने यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की और आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर उसको काम सिखाती गई और एक टाइम आ गया था जब शनाया काफ़ी ज़्यादा काम सीख चुकी थी। अब दूसरी तरफ दोस्तों शनाया का भी यही हाल है। शनाया यहाँ पर जेल में तो ज़रूर होती है, लेकिन दोस्तों वो यहाँ पर बार बार पुष्पा के पुराने सारे सीन्स को याद कर रही होती है कि कैसे मैं नहीं आई थी, बिल्कुल एक नंबर की निकम्मी हुआ करती थी, लेकिन पुष्पा ने आते साथ ही एक बाल्टी मुझ पर पानी डाल दिया और कहा कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठी तो सबसे पहले ये बाल्टी पानी भर कर लाओ, बाद में अपनी कम्युनिटी सर्विस के काम को शुरू करना। दोस्तों अब शनाया जब ये सारे सीन देख रही होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाने वाली है कि वो टाइम अच्छा था, अब मुझे 2 मंथ यहाँ पर इस जेल में रहना पड़ेगा जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर ये मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है और अगर मैंने इसको पूरा ना किया तो काम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शनाया को वो भी सारा सीन याद आ जाने वाला है कि जब शनाया की यहाँ पर तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो दोस्तों पुष्पा ने शनाया की काफ़ी ज़्यादा खिदमत की थी, खासतौर पर उसको यहाँ पर सबसे पहले कवा पिलाया, वो भी यहाँ पर उस टाइम जब उसको चिकन पॉक्स निकल आए थे। तो दोस्तों अब शनाया भी पुष्पा को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही है। अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर मनवा की तो दोस्तों मनवा यहाँ पर ताना बाना के बाहर जो भी पौधे वगैरह हैं उनको पानी वगैरह दे रही होती है कि तभी सामने से यहाँ पर दोस्तों चिराग आ जाने वाला है और जैसे यहाँ पर वो मनवा को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि मैंने तब मनवा को कहा था कि तुम हमारे घर में के मामलात में ना बोलो। अब दोस्तों चिराग आ जाने वाला है मनवा के पास और कहता है कि मनवा आई एम रियली सॉरी। तो दोस्तों साथ ही मनवा कहती है कौन सी सॉरी, मुझे तो याद भी नहीं है, पता नहीं किस बात की सॉरी कर रहे हो। तो दोस्तों साथ ही चिराग कहता है कि मनवा मैं सच में तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। तो दोस्तों चिराग को यहाँ पर मनवा कहने वाली है कि मुझे तो याद भी नहीं, पता नहीं कौन सी बात कर रहे हो। तो चिराग कहता है वो जो मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल में से तुमसे की थी। तो मनवा कहती है ओहो अच्छा उस बात की सॉरी कर रहे हो, अच्छा ओके ओके। तो दोस्तों चिराग कहता है कि ये क्या बात हो गई मनवा, ओके थोड़ी कहना था, बल्कि तुमने तो कहना था कि ठीक है मैंने तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तुमने तो ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं की। तो मनवा कहती है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है और वो हल ये है कि तुम एक और बंदे से सॉरी करोगे। तो दोस्तों साथ ही चिराग कहता है कि वो बंदा कौन होगा जिससे मैं सॉरी करूंगा। तो मनवा कहती है कि वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर हमारा बच्चा होगा। तो दोस्तों चिराग कहता है कि मैं तो मर के भी सॉरी ना करूँ। तो वो कहती है कि ठीक है फिर मुझसे भी सॉरी ना करो और दोस्तों मनवा वहां से चले जाने वाली है। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पुष्पा है वो जाने वाली है कोर्ट और दोस्तों जाने से पहले वो यहाँ पर सारी बात बता देती है राशि को कि मैं कोर्ट जा रही हूँ। तो राशि कहती है ठीक है मम्मी ख्याल से जाना। अब दोस्तों जब पुष्पा जा रही होती है ना तो सामने से बखुदरा सेठ आ रहा होता है। तो बखुदरा कहता है ये देख काली बिल्ली ने दोबारा से मेरा रास्ता काट दिया, अब तो मेरा सारा जिंदगी यहाँ पर भर जो भी ये दिन है ये मनुष्य के साथ ही जाएगा। तो दोस्तों साथ ही बखुदरा से 7 कदम पीछे हो जाने वाला है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे ओ कुत्ते तू 7 कदम पीछे हो गया तो क्या हो गया। तो दोस्तों बखुदरा कहता है अरे पुष्पा तू मुझे कुत्ता क्यों कह रही है। तो पुष्पा कहते हैं तूने भी तो मुझे बिल्ली कहा, सॉरी काली बिल्ली। और वैसे भी पुष्पा किसी का हिसाब नहीं रखती, उसी टाइम लौटा देती है। तो दोस्तों साथ ही बखुदरा कहता है ये जो तेरी अकड़ है ना कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो पुष्पा कहती है कि ये जो तुम्हारी अकल है ना ये घुटनों में पड़ती जा रही है, तुम जरा अपनी अकल को ध्यान से इस्तेमाल करो कहीं ज्यादा ही घुटनों में ना पड़ जाए। तो दोस्तों पुष्पा जब ये बात करती है ना तो साथ ही बखुदरा से थोड़ा सा चौकस हो जाने वाला है। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति है वो अपना चेकअप करवाने के लिए जाने वाली है अपनी गाइनो डॉक्टर के पास। तो दोस्तों वहां पर जो यानी कि डॉक्टर है वो कहती है कि आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आपको बीपी का भी मसला हो सकता है। क्या आप यहाँ पर कोई वर्जिश वगैरह करती हैं। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है अरे कौन सी वर्जिश, ये तो एक भी वर्जिश नहीं करती। तो दोस्तों दीप्ति यहाँ पर सर नीचे कर लेने वाली है। तो वो कहती है अच्छा चलो कोई वॉक करती हैं। तो दोस्तों अश्विन साथ ही कहता है कि नहीं
नहीं, बस थोड़ी सी वॉक करती है वही किचन से कमरे तक और कमरे से किचन तक, और हाँ बाथरूम भी खुद ही जाती है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर जो दीप्ति है वो गुस्सा होकर उठकर वहां से चले जाने वाली है। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो यानी कि जो शनाया का दोस्त था ना, जिसने शनाया को पहले दिन फ्री में खाना वगैरह खिलाया था, तो दोस्तों वो पुष्पा इम्पॉसिबल के पास आ जाने वाला है। तो पुष्पा देखकर उसको पहचान लेने वाली है कि ये तो शनाया का दोस्त है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे क्या बात है, तुम इतने ज्यादा उतावले क्यों हुए हो। तो दोस्तों साथ यहाँ पर वो आकर बैठ जाने वाला है पुष्पा के पास और कहता है कि मुझे यहाँ पर आपके पास शनाया ने भेजा, जो कि खुद भी इस टाइम बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन फिर भी उसने मुझे यहाँ पर आपके पास भेज दिया है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ऐसी वैसी कौन सी बात हो गई, और तू शनाया को कहां से मिल के आया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर वो बताने वाला है कि मुझे पता जब चला ना कि शनाया यहाँ पर जेल में है, तो मैं शनाया से मिलने के लिए चला गया। तो मैंने उससे कहा कि और बताओ शनाया क्या हाल है। तो शनाया कहती मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अगर तू यहाँ पर ना आता तब भी चलता। तो दोस्तों शनाया यहाँ पर पूछने वाली है खैरियत तो है, क्या काम है। तो मैंने यहाँ पर उसे बता दिया पुष्पा जी कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, जिसके जो मम्मी पापा है ना उस लड़की के वो शादी के लिए नहीं मान रहे। तो शनाया यहाँ पर कहती ओहो इसमें तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ तुम क्या आगे करते हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं सोच रहा हूँ उस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर लूँ। तो दोस्तों शनाया कहती है कि अच्छा ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन तुम पहले जाकर पुष्पा इम्पॉसिबल से बात करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी कोई ना कोई मदद जरूर कर देंगे। दोस्तों इस बात पे यहाँ पर अब वो कहने वाला है कि पुष्पा जी मैं शनाया के कहने पर आपके पास आया हूँ ताकि आप मेरी मदद कर दें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगी। दोस्तों अब जब वो बंदा ये बात करने वाला है ना शनाया के साथ, और जब वो पुष्पा के पास आ जाता है तो पुष्पा कहती है अरे ये क्या बात हो गई, मैं देखूंगी लेकिन मैं कोई हामी हुमी नहीं बढ़ रही, मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं तुम लोगों का साथ देना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों वो कहता है अरे पुष्पा जी आप इतनी भी फिक्र मत कीजिए, मैं कोई ऐसा वैसा या गलत बंदा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सीधी सीधी आपके पास अपनी यहाँ पर रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। अगर आप बात को मान लेंगी तो भी ठीक है, अगर नहीं मानेंगी तो भी ठीक है। फिलहाल दोस्तों ये तो देखना बाद में रहेगा, फिलहाल अभी के लिए जो मेहता साहिब है ना उसको अलहदा जेल में रखा गया है, और खास तौर पर यहाँ पर जो शनाया है उसको एक अलहदा जेल में रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है ना जब उससे प्रार्थना मिलने आई थी और क्या कर गई थी कि मम्मी अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, अच्छा किया आपने जो भी किया, कम से कम किसी के साथ ज्यादती भी नहीं की, और शनाया ने जो यहाँ पर गलत किया था शनाया उसके पापा को उसकी उतनी ही सजा मिली। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है पन्नू तो, लेकिन तू इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों चली गई थी। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि मम्मी अब आपको क्या ही बताऊं, आप इस सब बातों को छोड़ दीजिए, फिलहाल अब आप यहाँ पर शनाया का ख्याल रखना क्योंकि वो काफी ज्यादा ठीक हो चुकी है। तो दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में पुष्पा शनाया का ख्याल जरूर रखेगी, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा, और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।